अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। अब क्या सुनाएं हालात पाकिस्तान के, अपने पेट से कपड़ा उठा के किसको दिखाएं। बहुत बुरे हालात हैं जी। अजीबो गरीब वाकया एबटाबाद में पेश आता है। इलाका है विसाल। एक लड़की है जिसकी उम्र 24 साल है, सोबिया उसका नाम है। पिछले 5 से 8 साल बताया जा रहा है कि उसको एक ऐसे कमरे में ससुराल वालों ने बंद रखा है जिस कमरे के अंदर जानवरों को रखा जाता है। वो बकरी वाली डाली पे डकने रहे, कुत्ते की बची हुई आधी रोटी उसको खिलाई जा रही थी। रोटी कुत्ते का पावे आदि मोदे मैंने पानी मांगने पर जानवरों का पेशाब पिलाया जा रहा था उसको। तशद्दुद उसके ऊपर किया जा रहा था। जख्म उसके थे, उनको ठीक नहीं किया, उसमें पस पड़ गई। जख्म बिचो पीप दा पाक बिचो खून निकलने रहे। उस औरत को इतना ज्यादा टॉर्चर सिर्फ इसलिए किया जाता रहा कि ससुराल वालों ने उसके भाइयों से पैसे मांगे 35,000 रुपए। वो पैसे ना अदा कर सके या नहीं उनके पास अरेंज हो सके, गरीब थे, तो उन्होंने उनकी बेटी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अब सवाल पूछेंगे भाई यार 5 से 8 साल वो लड़की कैद रही, उस लड़की को अंदर ही रखा, तो ये कर क्या रहे थे? मैके वाले किधर थे? ये आते थे, पूछते थे, जब भी आते थे वो कहते थे जी शोर के साथ पिंडी गई हुई। आगे ना खाता पिंडी हो गई है, कार है ही नहीं। इसी तरह करते कराते वो 5 साल का वक्त गुजर गया। 5 साल बाद जब अब उन्होंने बाजियाब कराई, लड़की पता चला उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो 5 साल बाद जब वो कमरे से बाहर निकली, अपने पाँव पे खड़ी ही नहीं हो सकती थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी। उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे मुख्तलिफ किस्म के। इस दौरानिये के अंदर लड़की का बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, उन्होंने जाने ही नहीं दिया उस लड़की को। इसके अंदर और बड़ी हकीकतें हैं, बड़े इमेजेस हैं, उसके बड़ी तस्वीरें हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। क्या अब आपको दिखाएं, जैसा आपको बताया, क्या हालात बयान करें इस पाकिस्तान के। मैं बस ये सवाल माशरे से पूछना चाहता हूँ कि ये जो ससुराल में लड़कियों के साथ जुल्म और जबर और उनके ऊपर इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये अपनी बेटियों के बारे में क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि उनकी अपनी बेटियां जो हैं वो अच्छे से जिंदगी गुजारेंगी, उनके ससुराल में उनकी इज्जत होगी, उनका शोहर उनके कदमों के नीचे पलके रखेगा, और आप खुद जो हैं लोगों की बेटियों के साथ जुल्म करते हैं। मैं कहता हूं कि इससे घटिया और गलीज लोग इस रूए जमीन पे हो ही नहीं सकते जो किसी की बच्ची के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। इस तरह का सलूक क्या, जो उसके साथ उसको डांटना भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जुल्म है। उसकी वजह, जब एक बच्ची अपने माँ बाप को छोड़ कर जाती है, बेटी, आप बेटियों वाले बेटी की अहमियत को समझेंगे ना। बाप का कलेजा जो निकालें तो वो कलेजा जो होगा वो बेटी। इतने प्यार से, लाड से बाप अपनी बेटी को पालता है। माँ की, अपने पूरे घर की सबसे लाडली जो होती है वो उनकी बेटी होती है। वो आपको दे देते हैं। अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने रिश्ते छोड़ के जब वो किसी नए घर में जाती है तो नए माँ बाप जनाब, अम्मी जी, अब्बू जी, शोहर का भाई, फिर उसकी बीवी, फिर और घर में जो रिश्ते हैं उनको निभाना, सबके मूड स्विंग्स देखना, सबकी बातें देखना, और नई जगह पे जाके इसने एडजस्ट होना। उस बच्ची को जब एक तंज का जुमला भी कसते हैं ना तो उसके दिल पे गुजरते, क्योंकि बाप ने तो उसके बड़े प्यार से रखा होता है। गैरतमंद इंसान वो होगा ना जो अपनी बेटियों से ज्यादा अपनी बहुओं को प्यार और मोहब्बत से रखेगा, उनको इस तरह से रखेगा कि कल को हमारी भी बच्चियों ने जब कहीं जाना है तो उनके साथ जो सलूक वो एक्सपेक्ट करता है वो अपनी बहुओं के साथ सलूक करेगा। इस माशरे के अंदर मैं समझता हूं कि अजीबो गरीब सी हरकतों सकनात होना शुरू हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे लोगों का वो अल्लाह पर से यकीन ही उठ गया है। उनको डर ही नहीं लगता कि अल्लाह भी दुनिया में कोई मकाफाते अमल का प्रोसेस कर देगा, को हमारे साथ कोई कुछ हो जाएगा। इस चीज से लोगों को डर ही नहीं लगता, या शायद लोग अपनी मौत भूल बैठे हैं, या फिर उनके ऊपर जब मुश्किलात आती हैं तो उनको समझ नहीं आती कि हमारे किस काम की वजह से आती है। क्योंकि अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कांटा चुभने की भी जो तकलीफ है वो भी तुम्हारे अपने अमाल की वजह से, अल्लाह की तरफ से नहीं। तो इंसान को समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम चल किस तरफ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। मैं क्या तफसीलात अब आपको इस वाकये की शेयर करूं, जितनी सख्त मुजम्मत इसकी हो सकती है होनी चाहिए। आज खुद नोटिस ले पुलिस इस बात का, इलाके की पुलिस जो है, क्योंकि अगर इसमें कोई मुद्दई नहीं बनता, कोई अगर इस बच्ची का वारिस नहीं बनता, तो क्या उसको मार देंगे फिर जान से, तब भी कोई वारिस नहीं होगा। एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ससुराल वालों को चौक में लित्तर मारने चाहिए ताकि उनको ये पता चल सके कि बच्चियों के साथ ये सलूक नहीं करना। खुदारा ये मेरे हाथ जुड़े हैं, इन लोगों से इल्तमास है आज भी बदल जाए। मत देखें हकारत की नजर से, किसी और घर से आई है, आप उनका खाना भी गिनते हैं, आप उनका ओढ़ना पहनना भी गिनते हैं। वो कहीं चली जाए आपको ये भी बुरा लगता है, वक्त पे ना उठे आपको ये भी बुरा लगता है। आपकी अपनी बच्ची चाहे 12 बजे उठे लेकिन बहू आपको 7 बजे उठी भी चाहिए।
خدا را یہ تفریق چھوڑ دیں, یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں. میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں, لیکن کیسے پاکستان کی یہ باتیں میں سر عام بتاؤں لوگوں کو. خدا را ایز اے کمیونٹی بہتر ہو جائیں, ایتھکس سیکھیں, اخلاقیات سیکھیں, اس کی اشد ضرورت ہے پاکستان.